आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। ये पूजा वो पूजा है, लोगों से पूछो क्या है पूजा, बोलते अष्ट द्रव्य चढ़ाना पूजा है। अष्ट द्रव्य चढ़ाना पूजा नहीं है, अष्ट कर्मों को खपाना पूजा है। हम कब तक पूजा करते रहेंगे किसी की? एक भिखारी सम्राट के घर पर रोज जयकारा लगाए तो 2 रोटी मिल जाएंगी, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सम्राट के दरबार पर सम्राट की कला सीख ले तो एक दिन सम्राट बन जाएगा। हम भक्तामर में क्या पढ़ते हैं कि ऐसे शासक जन को यदि अपने समान नहीं करते, ऐसे मालिक से क्या लेना देना। और एक दुनिया में एक शासन ऐसा है जिन शासन, और एक पद ऐसा है जिन देव का पद, जिनसे हम कहते हैं निज पद दीजिए मोए। किसी नेता से कह के देखना, उसी दिन तुम्हें गायब करवा देगा, दुनिया से ही उठवा देगा। लेकिन ये वो है पतित को पावन, नारकी को नारायण, तिर्यंत को तीर्थंकर बना देते हैं और देव को परम देव बना देते हैं। हम देव को नहीं पूजते हैं, क्या करेंगे? बहुत सारे देव हैं, हम में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। एक लोगड़िया छप्पर में रहने वाला और एक कोठी में रहने वाला, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। महलों में ढोंग से जीते हैं, झोंपड़ियों में भी ढोंग से जीते हैं। झोंपड़ी वालों से पूछो क्या करना है, बोले इन जैसी कोठी बनाना है। लेकिन किसी ज्ञानी से पूछो क्या करना है, तो वो कहता है दुनिया से बेदाग लौट जाना है। जब आप मरते हैं तो लोग कहते हैं आज उनके दाग में गए थे,
उन्हें दाग लगाने गए थे। हमने कहा जीवन भर उसने दाग के अलावा क्या लगाया, इसलिए तो अंत में आग लगी। जीवन भर दाग लगाया इसलिए अंत में आग लगी। लोग अपने दाग नहीं देखते हैं, दूसरों के दाग में जा रहे हैं। ये वो दाग है जो कभी आसानी से लोग नहीं मिटा सकते हैं। दुनिया का काला धब्बा शायद कोई केमिकल से छूट जाए, लेकिन कर्मों पर लगा धब्बा मात जिन शासन की फैक्ट्री के केमिकल से छूटता है। आप सोच कर देखना, आपने सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, ये महा सौभाग्य की बात है, महा सौभाग्य की बात है। लेकिन ये मात्र सौभाग्य नहीं, महा सौभाग्य नहीं, सौभाग्य तो वो होगा जो दुर्भाग्य चौखट पर आने की हिम्मत नहीं रखे। क्योंकि एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है, रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। कभी मत घबराना, कभी परमात्मा से मत कहना मेरे कष्ट दूर कर दो। लोग कहते माता जी आप क्या मांगती हो, आपको क्या मिला? हमने कहा मिला, सब खो गया। मिलने के लिए हम कोई भिखारी हैं? हमने सम्राटों की जिंदगी अपनाई है, हम भिखारी नहीं है। इसीलिए तो चाहे केस लॉन्च हो, 112 हो, पड़गान हो, ये सब क्या है? जिन शासन की चर्या स्वाधीन चर्या है, स्वतंत्रता की चर्या है। लेकिन सच पूछो अनादिकाल से हमने कमाया क्या है? वही राग द्वेष कसाएं कर्मों का आश्रव कमाया है। अभी भी यही करके चले जाएंगे क्या? आपको लगता है अमीर आदमी सुखी है? अरे गरीब था तो उम्मीद थी, तसल्ली थी, दिल को आशा थी, उम्मीदें थी कि कभी अमीर हो जाएंगे तो सुख हो जाएगा। लेकिन अमीर होकर तो वो भी गया, उम्मीद ही चली गई। कोठी नहीं बनाई थी तब तक कुछ हलचल थी, कोठी बन जाएगी तो आराम मिलेगा। कोठी ने आराम नहीं दिया, आराम हराम कर दिया। उसने कहीं त्रेड़ आ जाए, शीशा टूट जाए, गंदगी हो जाए, डस्ट लग जाए, काई चढ़ जाए, अपनी दिक्कतें वो अपने साथ लाती। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आपकी नजर में परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। आपको त्यागी दुख दर्द में नजर आता है, क्योंकि तुम्हें एक ही भोग का सुख नजर आता है। सच पूछो भोगी आप नहीं हो, भोगी तो योगी है। परम भोग को भोगता है, नव लब्धियों का भोग भोगता है। आप क्या भोग रहे हो? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, एक दिन बैठकर डोली में विदाई होती है। बदल जाती है जब किस्मत ना कोई साथ देता है, जिसे अपना समझते हैं वही दुत्कार देता है। क्या गलत कहा था मैना ने? यही तो कहा था कि पिताजी ये बेटियों का कर्म नहीं, आप अपना काम कीजिए, आगे मेरा भाग्य है। कोई तलवार नहीं मार दी थी, लेकिन अहंकारी आदमी हिंसक होता है। आपको भी यदि कहीं धक्का लगता हो, कहीं दुख मिलता हो, किसी से त्रास मिलता हो, तकलीफ मिलती हो, सोच लेना वो तो निमित्त मात्र था, मेरी कमजोरी थी, मेरे अहंकार ने दुख दिया। अहंकार हिंसक होता है। अहंकारी देखना वो ढूंढ ढूंढ के अपनी तकलीफें ढूंढ लाता है। कई बार लोग कहते हैं आपका बहुत सम्मान होगा। हमने कहा अपमान छोड़ दिया तो जो है वो सम्मान है। अपमान की चिंता करने वालों को कितना सम्मान मिल जाए, सम्मान क्या करेंगे लोग? एक दिन खाक में मिला देंगे। जीते जी इस अहंकार को खाक में मिला दो, तुम्हारी साख बन जाएगी। ध्यान रखना, उसने कहा था कि यदि मैं तुझे भिखारी से ब्याह देता, उसने कहा मेरा भाग्य होता मैं भिखारी के यहाँ पैदा होती तो आप क्या मेरी किस्मत बदल देते?
जिस समय बाप के अहंकार ने, लोग बेटी के लिए बचपन से उम्मीदें करते हैं कि ऐसा वर लाएंगे, 2 दिन जिंदगी में खुशी के होते हैं, 2 दिन बड़े दुख के होते हैं। एक दिन वो खुशी का होता है जब जमाई पहली बार तोरण मारने आता है, सास फूली नहीं समाती है। और दूसरी खुशी का दिन वो होता है जिस दिन पहले दिन काले सिर वाली घर पर आती है। बहू रानी बनकर आती है, बाद में महारानी बन जाती है। बेचारी बसी बसाई सास की गृहस्थी को कहती ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हमने कहा कभी कभी तो लोग इतनी जहरीली लड़कियां पैदा करते हैं, घर में आएगी आपकी मम्मी आपको ऐसा कहती है, हमसे तो सुना नहीं जाता, मन तो ऐसा करता, लेकिन क्या करें तुम आओ देख के हम तो जी रहे हैं। कभी कहेगी आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने कहा हाँ तू ही आई थी इतना बड़ा करने के लिए, कल की आई छोकरी जहर पैदा करती घर में। अरे उन मैना सती का चरित्र याद करो कि लोगों ने समझाया, कोड़ी ढूंढ लाया। अहंकार कितना गिर जाता है, कभी कोई सोच सकता है? कोड़ी ढूंढ लाया, उसके बाद भी मंत्रियों ने समझाया। कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, जरा सोचो विचारो तो, कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नरमा कुस्सी, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गमाते हो। पंडित ने दक्षिणा नहीं ली, अरे ऐसे बाप के हाथ की दक्षिणा लूंगा जो अपनी बेटी को कोड़ी के साथ ब्याह रहा। माँ बहन रोने लगी कि पिताजी ने बहुत दुख दिया। वो कहती नहीं नहीं रे बहना, ही था कर्म हमारे, ये है सम्यक दृष्टि महिला की। आज तो जरा सी तनख्वाह कम, नौकरी छूट जाए बोले कर्म फूट गए हमारे। हमने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। एक दिन बीवी काम नहीं करे, बोले तुम कुछ करती हो क्या? हमने कहा हाँ तुम ही आते हो झाड़ू पोंछा रोटी बनाने। कभी ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन वो स्वर्गमय गए जहाँ एक दूसरे का भरपूर सम्मान है। कभी मत सोचो, लोग कहते हैं पत्नी कहती है हमें उनसे डर लगता। हमने कहा कोई भूत पिशाच है क्या? अरे एक ट्रैक्टर का पहिया होगा और एक लूना का तो खत्म ही हो जाएगी, चलेगी गाड़ी कैसे? सहधर्मिणी का है, अभी समय नहीं इसलिए नहीं बताऊंगी, वरना कितने रामायण में पद्म पुराण आदि में दृष्टांत देखो, अपने प्रथमान योग में पंचकल्याणक में देखो, बगल में स्थान दिया जाता। मुझे ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि किसी को दोष नहीं दिया और हंस हंस कर बांधे गए कर्म रो रो कर भोगना पड़ता गए, और गांठों हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। आप सबको पता है, हंसी मजाक में मनोविनोद में कर्म बांध लिए थे श्रीपाल के जीव ने, और जब भोगना पड़े कुछ ने तो ताली बजा दी थी। ताली भी इतनी भारी पड़ गई कि कुष्ठ रोग हो गया। सिर्फ मुनिराज को समुद्र में ढकेला था, फिर निकाल भी लिया, इसलिए गिरे और निकाल लिया। आप सोचोगे फिर तो आसान बात है। उनको भाण बोला था, बाद में क्षमा याचना कर ली। ध्यान रखना, वो ऐसे महान व्यक्तित्व थे पूर्व जन्म में भी कि बोलने के बाद प्रायश्चित किया, संयम धारण किया, उसका प्रताप था कि कोटि भट्ट की बने। अपन तो हंसी मजाक में रोज शास्त्र की एक बात सुनकर जाओगे, किसी को नहीं बताओगे, और ऐसी वैसी बातें हो तुमने सुनी, अरे क्यों गंदगी पहले कानों में डालना फिर मुंह से बमन करना, रोज बोल देते हो। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पे आया बमन किया, और रोज बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं स्वभाव धरो। रोज बोलते हो कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, कितनी चर्चा कर रहे हो? चर्चा जहां हो रही होगी वहां नींद आ जाती है। लोग हमसे कहते हैं माता जी हमें नींद नहीं आती। हमने कहा प्रवचन में बैठा करो, नींद आ जाएगी। सोच कर देखना। बोले माता जी कोई चीज रख के भूल गए। हमने कहा माला फेरने बैठ जाओ। बोले कौन सी? हमने कहा कोई भी फेरो, क्योंकि भगवान तो याद नहीं है तुम्हें, कोई एक गुण याद नहीं है। हरियंत पूछ ले क्या है तुम्हें ये पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा घिस पीट के सुनाओगे तो सुना दोगे 4 घातिया कर्मनाश की।
कैसे नाश किए, अपनी चित्त वृत्ति को कैसे बदला। हमारे बीच के एक परमात्मा बन सकते हैं, हम धर्मात्मा भी नहीं बन पा रहे। और फिर कह रहे हैं हम तो भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कि कितनी बड़ी झूठ बोलता है। कोई बेईमान पकड़ा जाए तो उससे क्या करते हैं अपन, मार के अंदर कर देते हैं। लेकिन हमारे परमात्मा ऐसा नहीं करते। ध्यान रखना, जिस समय अपन तो हो, आपने रोज अभी पढ़ा क्षुधा डायन ऐसी है वो है। क्षुधा डायन, ये रोटी की भूख को मैं भूख नहीं मानती, ये तो बहुत ईमानदार है। और अब तो इतनी ये भी बेईमान हो गई, इसे घड़ी देख के भूख लगती है। यदि घड़ी बंद हो जाए तो कहो तुम्हें 4 बजे तक भूख ही नहीं लगे, कहे कि तुम काम ही नहीं करते हो, शरीर की एनर्जी खपती नहीं तो तुम्हें भूख कहाँ से लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, पद की, प्रतिष्ठा की, परिवार की पदेशना और कामेक्षणा इतनी है कि मरते समय भी तुम्हें स्वर्ग ही चाहिए। स्वर्ग जाना, क्यों जाना, वहां देवांगनाएं मिलेंगी। हमने कहा यहीं की तो छूट गई, वहां खाक मिलेगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र